जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम पे एक जगह बैठा नहीं जाता, हम इधर उधर दाएं दिए फिरते हैं और हमारी नजर जाती है कि एक रूम में अलग तरीके का बेड है, दूसरे रूम में अलग तरीके का बेड है, तीसरे रूम में अलग तरीके का बेड है। भाई आखिरकार ये इतने तरीके के बेड होते किस लिए हैं, उनका क्या महत्व है, यानी कि ये कितने टाइप्स के बेड्स हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है, कहां कहां पर वो इस्तेमाल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, जो बेड्स हमारे हॉस्पिटल्स अस्पताल में इस्तेमाल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ में उनका यूज क्या होता है कि कहां कहां पर वो इस्तेमाल होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि जो बेड्स होते हैं हॉस्पिटल्स में वो बेसिकली होते किस लिए हैं। पर जो पेशेंट एडमिट हो जाते हैं उनको आराम मिल सके, वो आराम से लेट सके, उनको केयर मिल सके, उसके लिए बेसिकली बेड्स हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं। अब बात आती है कि कितने टाइप्स के बेड्स हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। तो बेसिकली हमारे बहुत सारे तरीके के बेड्स होते हैं हॉस्पिटल में, जैसे क्लोज्ड बेड होता है, ओपन बेड होता है, एडमिशन बेड होता है, ऑक्यूपाइड बेड होता है, ऑपरेशन या पोस्ट ऑपरेटिव बेड होता है, कार्डियक बेड होता है, फ्रैक्चर बेड होता है और एम्पुटेशन बेड होता है। तो ये तो बात थी कि भाई कितने तरीके के बेड्स होते हैं एक अस्पताल में। अब बात करेंगे कि ये जो बेड्स हैं, इतने सारे तरीके के जो बेड्स हैं, इनका महत्व क्या है, क्यों इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, कि किस लिए ये यूज होते हैं एक हॉस्पिटल में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज्ड बेड की। ये बेसिकली एक खाली बेड होता है, एम्प्टी बेड होता है, जिसमें टॉप कवर्स भी होते हैं। इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि ये फुल्ली प्रोटेक्टेड होता है, कि जिससे कि डस्ट या डर्ट जो होती है, गंदगी जो होती है, वो इस बेड पर ना आने पाए। उसके लिए बेसिकली इसे क्लोज्ड बेड कहा जाता है। अब बात आती है ओपन बेड की। ये जो बेसिकली बेड होता है इस तरीके का, इसमें जो कवर्स होते हैं, जैसे कि कोई ब्लैंकेट हुआ या कोई चादर हुई, तो उसको फोल्ड करके रख दिया जाता है, जिससे कि एक पेशेंट इजीली उसे वापस से अपने बेड पर ला सके, अपने ऊपर ओढ़ सके या बिछा सके। तो ये बेसिकली ओपन बेड होता है। अब बात करते हैं एडमिशन बेड की। एडमिशन बेड एक स्पेशल बेड होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट्स को एडमिट करने के लिए। इसके अंदर दोनों ही चीजें होती हैं, ब्लैंकेट भी होगा और ऐसी जरूरतमंद चीजें, एक्सेसरीज हमारी जो एक स्पेशल रिक्वायरमेंट जब पड़ती है तब जरूरत होती है, तो वो भी मौजूद होती है। अब बात करेंगे ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड का मतलब कि या तो पेशेंट वहां पर फिजिकली मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, या फिर अगर उसका चेकअप लंबा चल रहा होता है तो वो पहले ही कह देता है कि मैं इसी बेड पर आकर के लेटूंगा, मुझे यही बेड चाहिए। तो इस तरीके से जो बेड होता है ये ऑक्यूपाइड बेड माना जाता है। मतलब कि एक पेशेंट है, उसे ट्रीटमेंट मिल रहा है या वो छुट्टी पे जा रहा है और उसे लगता है कि दोबारा से आना पड़ेगा, तो वो कह जाता है कि मैं इसी बेड पर आऊंगा, यही बेड मेरे को चाहिए अगर मैं एडमिट होता हूं फिर से, तो वो ऑक्यूपाइड बेड होता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन या पोस्ट ऑपरेटिव बेड की। तो बेसिकली जो पोस्ट ऑपरेटिव बेड है, जिसे हम ऑपरेशन बेड भी कहते हैं, इसे हम सर्जिकल बेड के नाम से भी जानते हैं। इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि जो पेशेंट होते हैं जब वो वापस से आते हैं एक ऑपरेशन रूम से, तो बेसिकली दूसरा प्रोसीजर जो होता है, जो उस वक्त चाहिए होता है हमको ट्रांसफर करने के लिए एक स्ट्रेचर से बेड पे, तो उसको बेसिकली इसीलिए कहा जाता है कि ये पोस्ट ऑपरेटिव बेड कहलाता है। और कभी कभी जो है व्हील चेयर से भी उस बेड पर लाना होता है एक पेशेंट को, तो इसीलिए इसका नाम पोस्ट ऑपरेटिव बेड दिया गया। अब बात करते हैं कार्डियक बेड की। कार्डियक बेड जो है एक स्पेशल टाइप का बेड है, जो कि मेनली अरेंज किया गया, बनाया इस तरीके से गया है कि पेशेंट हमारा सिटिंग पोजीशन में होता है उस बेड की हेल्प से, साथ ही साथ उसमें पिलो भी होते हैं और एक कार्डियक टेबल भी होता है, जो कि एक पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक हार्ट डिजीज जो हो सकता है, उससे बचाता है। तो इसीलिए उसका नाम दिया गया कार्डियक बेड। अब बात करते हैं फ्रैक्चर बेड की। तो फ्रैक्चर बेड जो है बेसिकली बहुत हार्ड होता है। इसी तरीके से एक फर्म बेड डिजाइन किया गया है कि जो पेशेंट्स हैं जिनकी हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, चाहे स्पाइन में, पेल्विस में, फीवर में, तो उस पर्पस के लिए इसे बनाया गया है कि जिससे कि एक पेशेंट कंफर्टेबली वहां पर बैठ सके, उसे ज्यादा दर्द ना हो, उसकी पोजीशन मेंटेन रहे और साथ ही साथ में उसका हम जो फ्रैक्चर है वो जल्द से जल्द ठीक कर पाए। इसलिए अगर वो एडमिट होता है तो इन केस हम इस बेड को यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा मतलब फ्रैक्चर बेड का। अब बात करते हैं एम्पुटेशन बेड की। एम्पुटेशन बेड को हम स्टंप बेड के नाम से भी जानते हैं या डिवाइडेड बेड के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली यूज किया जाता है नर्सों के द्वारा पेशेंट के लिए, जब बेसिकली उनके लोअर लिम्ब में
चोट लग जाती है, कुछ ज्यादा बेसिकली सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो ऐसे में स्टंप विजिबल होना चाहिए और एलिवेट होना चाहिए, उसके लिए इसकी जरूरत होती है। एम्पुटेशन या स्टंप बेड जो है बेसिकली पेशेंट के लेग्स में यूज किया जाता है जब उसे एम्पुटेट कर देते हैं, मतलब कि जब पैर बेसिकली कटने की नौबत पे आ जाता है या कट चुका होता है तब इसे यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली बेड वो वाला बेड कहलाता है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में पता चला होगा कि जो डिफरेंट टाइप्स के बेड्स इस्तेमाल होते हैं अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में, उनका मतलब क्या है, क्यों उन्हें यूज किया जाता है। तो इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।